जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। साथियों, आज का मामला बड़ा गंभीर है। आप मुझे देख रहे होंगे कि शायद मैं अंधा हो गया हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। हम भर्ती ठोको गैंग के लोग हैं। भर्ती ठोको मतलब भर्ती करो। और सामान्य जो भर्तियां हैं उनके अलावा एक रोहतक में डीसी की भर्ती के लिए मैं आप लोगों के सामने आया कि डीसी की पोस्ट करीब 15 दिन से खाली है। रोहतक को पूरी तरह अनाथ कर रखा है। और ये अंधा मैं नहीं हूं, ये अंधे हैं यहां रोहतक के 4 एमएलए। रोहतक के 4 एमएलए कौन कौन हो गए भाई? हाँ, याद है मेरा, आप लोगों को भी पता होगा। रोहतक के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, रोहतक के सांसद, पूर्व सांसद, नाम बता देता हूं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर साहब, जिनको रोहतक का सीएम भी कहते हैं। अब वर्तमान मंत्री अरविंद शर्मा जी, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, बीबी बत्रा जी, बलराम दांगी जी, शकुंतला खटक जी, और कौन रह गया भाई? भूपेंद्र हुड्डा जी तो हो गए, उसमें आगे इकट्ठे आ गए। ये लोग हैं, ये लोग पट्टी बांधे हुए हैं। ये क्यों पट्टी बांधे हुए हैं? मुझे लगता है ऐसा हरियाणा में नहीं हो रहा होगा कि 15 दिन तक डीसी की कुर्सी खाली हो। तो हमने वैकेंसी निकाली है। डीसी की योग्यता फार्म भरने के लिए 5 किलो गाय का देसी घी होना चाहिए। वो फार्म अप्लाई कर सकता है कोई भी आदमी। उम्र उसकी 40 से ऊपर होगी तो प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 40 से नीचे वाले जो आते हैं, ये डीसी अपनी बीवियों की शॉपिंग में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, छुट्टियों में फोन पे ज्यादा लगे रहते हैं, और जनता जब सामने आती है तो इरिटेट हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो 40 से ऊपर होगा तो अच्छी बात है। और ये 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। कल मुनादी करवा दी जाएगी, 24 घंटे बाद करा दी जाएगी। कल होगा, परसों, आपकी मतलब आप समय देख सकते हो। मुनादी कराई जाएगी कल डीसी जो ऑफिस है उसके बाहर। कोई भी आदमी डीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये सरकार को मैं कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब के भी शायद ये पट्टी बंध रही है, सारे एमएलए का पट्टी बंध रही है। जो रोहतक जिन्हें, तो रोहतक को अनाथ बना रखा, अनाथ समझ रखा है। रोहतक इतने दिन तक यार, 15 दिन बहु ढूंढो हो कि डीसी ढूंढो हो रहे। और अगर ये रोहतक के ये नेता ये सोचते हैं रोहतक उनकी बहू है, तो रोहतक उनकी बहू नहीं है, रोहतक उन सब नेताओं का बाप है। रोहतक जिले के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसी की बहू नहीं है रोहतक है। अब 15 दिन हो गए रहे, 15 दिन तक डीसी नहीं मिल रहा। फिर मेरे को पता चला, मैंने किसी को कही कि भाई यो क्या हो रहा है भाई? चलो ये तो कोई ना बोलता भाई, ठीक से। लोग आखिर में शिकायत ले लेके मार दो रहा है, अगर डीसी को ना नुन्नू भी हम किस तक में। फिर मेरे को पता चला है रोहतक में कोई डीसी आना ही नहीं चाह रहा। जिसने भी कहा है वो कहा मैं नहीं जाता डीसी रोहतक। अरे क्या हो गया भाई? रोहतक में भूत रवा है, रोहतक में क्या हो गया? आदमी रहे हैं या राक्षस रहे हैं रोहतक में? आदमी तो हैं हम यार। और कौन रहे रोहतक में भाई? और अगर कोई आईएएस नहीं आना चाहता, डीसी नहीं आना चाहता, तो फिर सरकार भेज दो भाई। आईएएस या आईपीएस है ये सरकार, तो ये मुख्यमंत्री तो बिठा देंगे, तगड़े हो गए। मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। बैठे हैं सब धृतराष्ट्र हो रहे हैं, ससे नहीं काट रहा कोई। एक डीसी जब अब आवेगा ना, तो वो नुकेगा
अब पहले वो काम कर लूँ मैं 15 दिन वाला, 2 महीने तो वो उसमें ला देगा, इतना फिर वो हो जाएंगे। और ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है सीएम साहब से भी, अगर डीसी ढंग का भेजिए, जो व्यवहारिक हो, जो लोगों के काम कर सकता हो, गोलीबाज ना हो, मिट्टी बिजली टाइप ना हो। मैं इसके लिए कह रहा हूं ये बात है। अरे भाई अगर खाली रखना है तो हम डीसी कल 24 घंटे का टाइम है, हम ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद ढूंढ के हम डीसी अपना बैठा देंगे जनता की तरफ से, क्योंकि सरकार के पास डीसी नहीं है तो हमारे पास डीसी कोई ना कोई अप्लाई जरूर करेगा। 5 किलो घी उसके लिए आवेदन में देना पड़ेगा, और इन लोगों को घी की जरूरत है। 1 किलो में जितने भी अंधे हो रहे हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, कदे नहीं सोचते हो मैं ये बात अंधा नहीं हुई, पर मेरी आँख मतलब थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दिखा है। तो आपका कोई सवाल हो तो बता दीजिए। क्यों नहीं आना चाह रहा कोई डीसी यहाँ पे? आप कह रहे थे मेरे को ये पता चला है कि एक तो वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री में कुछ इस तरह की वो हो रही बता रहे हैं। वो नुके है मैं अपना डीसी लाऊंगा, वो नुके है मैं अपना डीसी लाऊंगा, कुछ राजनीतिक मामला है। अब मन अगर किसी ने लिया हो लेता हो भाई, 15 दिन हो गए, इसका मतलब थारी भी क्यों ना चलती जब 15 दिन तक मतलब और कोई बोल ना रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो इसलिए आपसी खिंचातान की वजह से, और शायद जो भी IAS है उन्होंने बतावा इतना तकाजा कर गया, डीसी गया नहीं बदलियो तेन बतावा है तुरंत जाके वो कर लिया। इतना फास्ट प्रोसेस थोड़ी हुआ, अगर आगे एकदम जाके इतना कोई सा दूसरा आवे उन्हें चार्ज वार्ज देगा जावे, ये तो एकदम भाज गया। तो इसलिए अब जब याडा कोई आ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो है भाई इस कुर्सी में, कुछ ना कुछ उस कुर्सी में गड़बड़ है। पट्टी की बांध रखी थी आपने? अरे मन्ना पट्टी ना बांध रखी भाई साहब, मैं तो ये दिखा रहा हूँ, मैं कोई देख के थोड़ी बोलूँ हूँ। लोग आवे हैं, लोगों की समस्या, मैं तो इसलिए ना बोला भाई मैं कि मैं हूँ कुछ, मेरा बोलने का थोड़ी हक बना है। पहले तो अड़े बोलने का हक है, अड़े के MLA हैं, MP हैं, पूर्व MP हैं, पूर्व MLA हैं, मंत्री हैं, उन लोगों का बोलने का। पूर्व 2 मुख्यमंत्री रहे अड़े, कोई किसी को मतलब लग ही नहीं रहा। रोते गाड़ा ने न्यू सोचा कि भाई ये तो ना था अपना न्यू चल रहा है, क्या करना बता। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर राजनीति होना क्या समझदारी का विषय है? समझदारी का काम थोड़ी हो यार जी, समझदारी बेवकूफी भी बात तक ले आगे बैठा दे दो, चाहे डले ने ले आगे बैठा दो, कौन का है समझदारी है या बात। लेकिन बात है कि 15 दिन तक कोई नहीं आना, बहुत मुंडे बहम है। अरे कोई SPDC नहीं आना चाह रहा, क्यों नहीं आना चाह रहा, इसके ऊपर भी तो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री ने देखना चाहिए, मैं थोड़ी देखूंगा। क्यों नहीं आना चाह रहे भाई? और अगर नहीं आना चाह रहे तो क्या इतने तगड़े हैं यहाँ पे IAS इस सरकार में, IPS उनका जी करेगा तो आओगे, उनका जी नहीं करेगा तो नहीं आओगे। गजब है भाई, वाह भाई वाह सरकार, कसूती सरकार भाई। जयंत आपने तो आवाज उठा दी है, लेकिन विपक्ष के 4 विधायक यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक किसी के ध्यान में ये विषय नहीं है, या आया नहीं है, या जानबूझ के वो ला नहीं रहे? ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया होगा, बहुत सियाने हैं वो, ठीक है, उनके अपने भाई काम दाम है, आप ठाली बैठे हैं, अपना तो कोई काम नहीं है। अब इनके अपने बिजनेस हैं, काम धंधे हैं, सारी चीज संभालनी पड़ा है इन्हें। जनता का कोई मतलब थोड़ी, कोई चुनाव हो 2-4-6 महीने के भीतर हो तो फिर तो ये ध्यान करें, नहीं तो क्यों ध्यान करेगा कोई। और 4 ये मैं जो पट्टी है, या मेरे नाम की थोड़ी बंद रही है, या इन के नाम की था, इन तो पट्टी या पट्टी बंद रही इनका है, और मेरा थोड़ी बंद रही है। या मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, मैं ही मनोहर लाल खट्टर साहब 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं ही मंत्री अरविंद शर्मा जी, मैं ही मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक बीबी बत्रा जी, बलराम दांगी जी, शकुंतला खटक जी, मैं ही हूं। मैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने पट्टी बांधी हुई है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, क्या करूं, मेरे को दिख ही नहीं रहा कि डीसी है कि नहीं है। 15 दिन हो लिए, बताओ। ठीक है, कोई 2-3 दिन की तो बात है नहीं, चलो 2 दिन है 3 दिन है, लोग धक्के खाते हैं। तो सड़कों पर कचरा नहीं दिखाई दे रहा आपको? जो सड़कों पर है मन क्यों दिखेगा मैंने, इसलिए जब मैंने डीसी नहीं दिख रहा, कचरा ये चीज क्यों दिखेंगे भाई? ये तो नॉर्मल बात है, कचरे कूड़े में रहो। रोहतक को अपनी बहू मान रहे हैं, लेकिन रोहतक बहू नहीं, इनका बाप है रोहतक जिला, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और जिस तरह से अनाथ कर रखा है, मैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। अब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी आदमी यूं नहीं बोल रहा है, पता नहीं कौन क्यों डर रहे हैं, किस तरह डर रहे हैं, सरकार तो डर रहे हैं, और क्या ये डर रहे हैं, किस तरह डर रहे हैं। तो महाराज
ये डीसी अगर हम 24 घंटे का टाइम है, कल वैसी भी मुनादी करवा दी जाएगी और फिर जो भी फार्म आएंगे उसके हिसाब से डीसी वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। रोहतक की जनता की तरफ से डीसी बैठ जाएगा, या तो सरकार बैठा दे नहीं तो बैठ जाएगा। और हम बैठाओगे और फिर काम भी देखना कैसे कितनी फास्ट करके दिखाओगा डीसी बैठा हुआ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कोई सवाल?